हेलो दोस्तों, टेक्निकल मस्ती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यहां हम करते हैं मोबाइल फोन्स की अनबॉक्सिंग प्लस कंपैरिजन, जिससे आपको एक नया स्मार्टफोन परचेस करने में कोई दिक्कत ना आए। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं 7,000 से 7,500 रुपए के बीच एक नया स्मार्टफोन खरीदने की, तो आज की ये वीडियो आपके काम की है, क्योंकि आज मैं लाया हूं इस बजट रेंज में मिलने वाले पूरे 6 स्मार्टफोन, जिसमें पहला स्मार्टफोन हमारे पास रियलमी की ओर से Realme C11, दूसरा रेडमी की ओर से Redmi 9A और तीसरा स्मार्टफोन लावा की ओर से लावा Z2S, चौथा स्मार्टफोन इन्फिनिक्स की ओर से इन्फिनिक्स स्मार्ट 5A, पांचवा स्मार्टफोन टेक्नो स्पार्क गो और छठवां स्मार्टफोन Realme Narzo 50i। सभी स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग और कंपैरिजन करेंगे एक साथ, और एक एक करके सभी स्मार्टफोन के बारे में आपको बताऊंगा वीडियो में। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। चैनल पे आए हो फर्स्ट टाइम, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको दबा दीजिए। बगल में बेल आइकन है, उसको भी दबा दीजिए। ऐसी वीडियो आपके लिए मैं यहाँ पर लाता रहता हूं, तो बिना समय गवाए जल्दी से करते हैं सभी स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग स्टार्ट। तो ये है सभी स्मार्टफोन। शुरुआत हम करेंगे Realme C11 से। तो 6,999 रुपए की प्राइस रेंज में आपको ये स्मार्टफोन मिलता है। हालांकि सेल के अंदर ये आपको 6,599 रुपए में भी मिल जाएगा। मोबाइल का जो फ्रंट लुक है वो कुछ ऐसा आपको देखने को मिलता है, जिस पर आपको ड्रॉप नॉच डिस्प्ले मिलती है। स्क्रैच गार्ड पहले से लगा हुआ मिल जाता है। इसकी ब्राइटनेस को हमने 100% कर लिया है। तो डिस्प्ले आपको करीब से दिखाएं तो काफी कलरफुल और ब्राइट डिस्प्ले आपको इसकी मिल जाती है। 400 निट्स की आपको इसमें ब्राइटनेस दी गई है। इसके अलावा स्क्रॉल अप करने पर सारी ऐप आपको देखने को मिलती है। गो एडिशन आपको इसमें दिया गया है। एज बेजल्स आपको नॉर्मल ही दिए गए हैं, लेकिन नीचे चिन्ह थोड़ी ज्यादा आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा इसके बैक पैनल में आपको प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट बॉडी मिलती है, और यहां रिजेस दिए गए हैं जिन पर स्क्रैचेस कम आते हैं। ग्रिप अच्छी बनती है। मैट फिनिश के साथ एक लाइन जिस पर रियलमी की ब्रांडिंग की गई है, और स्पीकर भी आपको बैक साइड नीचे में दिया गया है। ऊपर कैमरा सेटअप पे नजर डालें तो सिंगल कैमरा आपको इसमें दिया गया है 8 मेगापिक्सल का विद एलईडी फ्लैश लाइट। फ्रंट में ड्रॉप नॉच के अंदर आपको इसमें 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। मोबाइल के राइट साइड में पावर ऑन की प्लस वॉल्यूम रॉकर्स, ऊपर की साइड कुछ नहीं, लेफ्ट साइड सिम ट्रे, और बॉटम में आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक, प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक दिया गया है। इसमें आपको मिलती है 6.5 इंच की HD प्लस IPS LCD, जिसका एस्पेक्ट रेशो 20:9, स्क्रीन रेजोल्यूशन 720x1600 पिक्सल, और पिक्सल डेंसिटी आपको इसमें 270 ppi की मिलती है। 60 हर्ट्ज का आपको इसमें रिफ्रेश रेट दिया गया है, और मोबाइल की थिकनेस है 8.9 mm की। वेट इसका 190 ग्राम, और बैटरी आपको इस पर 5000 mAh की लगी हुई मिलती है। चलिए बात करते हैं इसके प्रोसेसर की। तो 1.6 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा कोर प्रोसेसर आपको इसमें दिया गया है, और चिपसेट आपको इसमें UniSoC SC9863A का दिया गया है। और यहां पर हम सेटिंग को ओपन करके देखें तो इसमें आपको अबाउट फोन सेक्शन के अंदर सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। Realme UI वर्जन गो एडिशन, एंड्रॉइड वर्जन 11 दिया गया है। 2GB आपको इसमें रैम मिलती है LPDDR4X की, और 32GB का इंटरनल स्टोरेज। एक्सपेंडेबल मेमोरी 256GB तक आप इसमें बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा 28 nm का फैब्रिकेशन ग्राफिक माली G52 के दिए गए हैं, और ये आपको मिलेगा 6,999 रुपए की प्राइस रेंज में। इन हैंड फील काफी कंफर्टेबल है, ज्यादा हैवी भी नहीं है, और हाथ में आप आराम से कैरी कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हमारे दूसरे स्मार्टफोन, जो कि Redmi की ओर से है, और ये है Redmi 9A Sport। अब चाहे Redmi 9A हो या फिर 9A Sport हो, ये समझिए दोस्तों कि दोनों सेट एक जैसे हैं। बस यहाँ पर बॉक्स का कलर चेंज कर दिया है, थोड़ा सा डिजाइन डाल दिए हैं, और नाम चेंज कर दिया है। बाकी मोबाइल वही के वही आपको मिलेंगे। तो इसकी पावर को भी हमने ऑलरेडी ऑन करके रखा हुआ है। ब्राइटनेस 100% कर ली है, तो इसमें आपको ब्राइटनेस तो उतनी नहीं मिलती है, लेकिन कलर्स काफी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा इसका जो यूजर इंटरफेस है, होम स्क्रीन पर राइट साइड में स्क्रॉल करने पर सारी ऐप आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। फालतू के प्री इंस्टॉल ऐप भी आपको यहाँ पर दिख जाते हैं, हालांकि आप इन्हें अनइंस्टॉल कर सकते हैं। एज बेजल्स भी आपको यहाँ पर ठीक ठाक मिल जाते हैं, लेकिन नीचे चिन्ह बहुत ही ज्यादा यहाँ पर दी गई है। चलिए बात करते हैं इसके डिस्प्ले साइज की। तो 6.53 इंच की इसमें आपको HD प्लस IPS LCD मिलती है, जिसका एस्पेक्ट रेशो 20:9, स्क्रीन रेजोल्यूशन 720x1600 पिक्सल, और पिक्सल डेंसिटी 269 ppi की दी गई है। इसमें भी आपको
400 नेट्स की ब्राइटनेस मिलती है, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। मोबाइल का जो बैक पैनल है यहां पर भी आपको प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट बॉडी मिलती है और यहां भी आपको रिजिस दिए गए हैं काफी ज्यादा, इन पर स्क्रैचेस कम आते हैं, ग्रिप अच्छी बनती है और फिंगरप्रिंट सेंसर आपको C11 भी नहीं दे रहा और 9A स्पोर्ट भी नहीं दे रहा। मैट फिनिश के साथ एक लाइन और जिसके नीचे में आपको रेडमी की ब्रांडिंग मिलती है। इस पर भी आपको एक सिंगल कैमरा दिया गया है 13 मेगापिक्सल का विद LED फ्लैश लाइट। फ्रंट में ड्रॉप नॉच के अंदर 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा आपको इसमें मिलता है। इसके अलावा राइट साइड में पावर ऑन की प्लस वॉल्यूम रॉकर्स, ऊपर 3.5 mm का ऑडियो जैक, लेफ्ट साइड सिम ट्रे और बॉटम में प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर दिया गया है। इसकी भी सेटिंग को ओपन करके देखें तो जो इंटरफेस है सेटिंग का वो कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। सबसे ऊपर अबाउट फोन सेक्शन दिया गया है, MIUI वर्जन 12.0.18 का आपको इसमें मिलता है। डिवाइस नेम Redmi 9A और स्टोरेज से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको स्टोरेज मीटर में मिल जाती है। इसके अलावा एंड्रॉइड वर्जन 10Q दिया गया है। ऑल स्पेसिफिकेशन को ओपन करें तो इसमें भी आपको 2GB रैम मिलती है LPDDR4X की और 32GB का इंटरनल स्टोरेज, जिसमें से लगभग 21GB अवेलेबल है यूज के लिए। एक्सपेंडेबल मेमोरी 512GB तक आप इसमें बढ़ा सकते हैं। 2.0 GHz का ऑक्टा कोर प्रोसेसर और चिपसेट आपको इसमें MediaTek Helio G25 का मिलता है। इसके अलावा आपको इसमें 12 nm का फैब्रिकेशन ग्राफिक आपको इसमें पावर VR G8320 के मिल जाते हैं। वहीं बात करें इसके प्राइस की तो बिल्कुल सेम 6,999 रुपए में आपको ये स्मार्टफोन मिल जाता है। 9 mm की आपको इसमें थिकनेस मिलती है, 194 ग्राम इसका वेट है और 5000 mAh की आपको इसमें बैटरी मिलती है। चलिए अब आते हैं हमारे तीसरे स्मार्टफोन, जो है हमारे इंडिया का स्मार्टफोन ब्रांड लावा की ओर से। और ये इन एंड फील काफी कंफर्टेबल आपको हाथ में फील होगा, लाइट वेट है और इसकी पावर को भी हमने ऑलरेडी ऑन करके रखा हुआ है और करीब से आपको दिखाएं तो कलर्स और ब्राइटनेस काफी अच्छी आपको इसमें मिल जाती है। स्क्रॉल अप करने पर सारी ऐप देखने को मिल जाती है। गो एडिशन आपको इसमें भी दिया गया है, यानी कि कोई फालतू के प्री इंस्टॉल ऐप, ब्लोटवेयर ऐप यहां आपको देखने को नहीं मिलेंगे। एज बेजल्स भी आपको ठीक ठाक दिए गए हैं, नीचे थोड़ी चिन ज्यादा दी गई है। वहीं ऊपर आपको ड्रॉप नॉच डिस्प्ले मिलती है, स्क्रैच गार्ड आपको इस पर लगा हुआ मिलता नहीं है। बैक पैनल में देखें तो ये भी प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट का बैक पैनल दिया गया है और इस पर आपको काफी अच्छे पैटर्न देखने को मिल जाते हैं। देखिए यहाँ पर अलग अलग लाइनिंग दी गई है और सभी लाइनिंग पर आपको रिजिस मिल जाते हैं जहां स्क्रैचेस कम आते हैं। लेकिन लावा भी आपको फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं देता। इसमें भी आपको एक सिंगल कैमरा दिया गया है 8 मेगापिक्सल का विद LED फ्लैश लाइट। फ्रंट में 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। चलिए बात करते हैं इसके डिस्प्ले की, तो इसमें आपको मिलती है 6.51 इंच की HD प्लस IPS LCD, जिसका एस्पेक्ट रेशियो 20:9, स्क्रीन रेजोल्यूशन 720x1600 पिक्सल और पिक्सल डेंसिटी 270 ppi की आपको दी गई है। स्क्रीन प्रोटेक्शन के लिए आपको इसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन दिया गया है, ये यहाँ पर प्लस पॉइंट है। बाकी के कोई स्मार्टफोन आपको गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन नहीं देते। 400 नेट्स की ब्राइटनेस है, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 9 mm की इसकी थिकनेस है, वेट है इसका 190 ग्राम और बैटरी इस पर लगी हुई मिलती है आपको 5000 mAh की। और ये भी आपको 6,999 रुपए की कीमत में हमारे इंडिया का स्मार्टफोन ब्रांड मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात, आपको इसमें टाइप सी का सपोर्ट दिया गया है। जी हाँ, आपको यहाँ पर टाइप सी का चार्जर लगाने को मिल जाता है, जो और कोई कंपनी का मोबाइल नहीं दे रहा है इस प्राइस रेंज में। अब आते हैं हमारे तीसरे स्मार्टफोन, जो इन्फिनिक्स की ओर से है, इन्फिनिक्स स्मार्ट 5A। इसको भी हमने यहाँ पर बूट करके रखा हुआ है और इसकी ब्राइटनेस को भी फुल कर दिया है। तो जो डिस्प्ले क्लैरिटी है वो मुझे यहाँ पर सबसे बेस्ट इसकी लगी। अगर आपको ज्यादा कलरफुल डिस्प्ले पसंद आती है तो इन्फिनिक्स की डिस्प्ले आपको काफी पसंद आएगी। काफी अच्छे ब्राइटनेस, काफी अच्छे कलर्स आपको इसमें मिल जाते हैं। इसके अलावा स्क्रॉल अप करने पर सारे के सारे ऐप्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। ब्लोटवेयर ऐप की यहाँ पर आपको भरमार मिल जाएगी। देखिए यहाँ पर बूम प्ले और AHA गेम्स फालतू के यहाँ पर ऐप पहले से इंस्टॉल मिल जाते हैं। आई थिंक इनकी कमाई इन ऐप से ही चलती है। बाकी एज बेजल्स भी आपको नॉर्मल सभी स्मार्टफोन की जैसे मिलते हैं। ड्रॉप नॉच डिस्प्ले आपको इसमें दी गई है। स्क्रैच गार्ड इस पर भी लगा हुआ नहीं मिलता है, लेकिन बॉक्स के अंदर आपको अलग से दिया गया है। मोबाइल का जो बैक पैनल है यहाँ भी आपको प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट बॉडी मिलती है, लेकिन इसमें आपको ग्लोसी फिनिश देखने को मिलेगी। जी हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दूर से देखने पर लग रहा होगा कि लाइन यहाँ पर दी गई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है।
ये सिर्फ ग्लोसी फिनिश और उसके अंदर ये लाइन का डिजाइन बनाया गया है। फील आपको नहीं होगा ये डिजाइन, यानी कि इस पर आपको हमेशा कवर लगा के रखना पड़ेगा क्योंकि स्क्रैचेस आ सकते हैं। और ये स्मार्टफोन हमें फिंगरप्रिंट सेंसर भी दे रहा है। इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग की गई है और कैमरा सेटअप पे देखें तो आपको दूर से 3 कैमरा नजर आ रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर 2 ही कैमरा दिए गए हैं। एक यहाँ पर फालतू का गोला बनाया गया है उल्लू बनाने के लिए। इसमें आपको 8 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और AI लेंस कैमरा दिया गया है विद LED फ्लैश लाइट। फ्रंट में भी आपको इसमें 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा ही मिलता है। इसके अलावा इसमें आपको 6.52 इंच की HD प्लस IPS LCD दी गई है, जिसका एस्पेक्ट रेशो 20:9, स्क्रीन रेजोल्यूशन 720x1560 पिक्सल, पिक्सल डेंसिटी 264 ppi की मिलती है। इसमें आपको 500 निट्स की ब्राइटनेस दी गई है, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 8.7 mm की आपको इसमें थिकनेस मिलती है। मोबाइल का वेट 185 ग्राम और बैटरी 5000 mAh की आपको इस पर भी लगी हुई मिल जाती है। राइट साइड में पावर ऑन की प्लस वॉल्यूम रॉकर्स, ऊपर की साइड कुछ नहीं, लेफ्ट साइड सिम ट्रे और बॉटम में आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक, प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर सब कुछ बॉटम में एक साथ मिल जाता है। इसके अलावा इसकी सेटिंग को ओपन कर लेते हैं। तो सेटिंग को जैसे ही आप ओपन करोगे तो अंदर का जो इंटरफेस है वो कुछ ऐसा आपके सामने खुलकर आता है, जिसमें सबसे ऊपर माई फोन का ऑप्शन मिल जाता है। इसमें आपको XOS मिल जाता है, डॉल्फिन वर्जन 7.6.0 और 2GB रैम दी गई है LPDDR3 की, 32GB का इंटरनल स्टोरेज, 8 मेगापिक्सल फ्रंट, 8 मेगापिक्सल रियर कैमरा, 1.8 गीगाहर्ट्ज का क्वाड कोर प्रोसेसर और चिपसेट आपको इसमें मीडियाटेक हीलियो 820 का मिलता है। इसके अलावा एंड्रॉइड वर्जन आपको इसमें 11 मिल जाता है, 12 nm का फैब्रिकेशन और ग्राफिक पावर VR GE8320 के मिलते हैं। वहीं बात करें इसके प्राइस की तो 7,299 रुपए में आपको ये स्मार्टफोन मिल जाता है। सेल के अंदर और भी सस्ता है आपको ये स्मार्टफोन मिल जाएगा। इसके बाद आते हैं हम 5वें स्मार्टफोन पर, जो टेक्नो की ओर से है। टेक्नो स्पार्क गो पहले था, अब गो 2021 आ गया है। तो इसमें हम देखते हैं क्या क्या नए फीचर्स दिए गए हैं। इसकी पावर को भी हमने ऑलरेडी ऑन करके रखा हुआ है और ब्राइटनेस भी फुल कर दी है। तो करीब से आपको दिखाएं तो यहाँ भी आपको काफी कलरफुल डिस्प्ले और ब्राइटनेस काफी अच्छी मिल जाती है। एज बेजल्स आपको नॉर्मल मिल जाते हैं, ड्रॉप नॉच डिस्प्ले, स्क्रैच गार्ड पहले से लगा हुआ है। स्क्रॉल अप करने पर सारी की सारी ऐप आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। बिल्कुल इन्फिनिक्स की तरह यहाँ पर भी आपको ब्लोटवेयर ऐप की भरमार देखने को मिल जाती है। ये देखिए AHA गेम, पता नहीं क्या क्या यहाँ पर पहले से इंस्टॉल दे रखा है। इसके अलावा बात करते हैं इसके डिस्प्ले साइज की तो 6.52 इंच की HD प्लस IPS LCD आपको इसमें मिलती है, जिसका एस्पेक्ट रेशो 20:9, स्क्रीन रेजोल्यूशन 720x1600 पिक्सल और पिक्सल डेंसिटी 269 ppi की दी गई है। इसमें आपको 480 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 9.1 mm इसकी थिकनेस है और 195 ग्राम इसका वेट है। 5000 mAh की बैटरी आपको इस पर भी लगी हुई मिलती है। इसका बैक पैनल पे नजर डालें तो बिल्कुल अलग आपको इसका बैक पैनल देखने को मिलता है, जहां पर आपको अलग अलग तरह से लाइनिंग देखने को मिलती है और यहां पर मैट फिनिश जिस पर टेक्नो स्पार्क की ब्रांडिंग की गई है। फिंगरप्रिंट सेंसर आपको टेक्नो भी दे रहा है। इसके अलावा आपको इसमें भी डुअल कैमरा मिल जाते हैं, जिसमें आपको प्राइमरी कैमरा दिया गया है 13 मेगापिक्सल का, फिर AI लेंस कैमरा विद LED फ्लैश लाइट और फ्रंट में आपको ड्रॉप नॉच के अंदर 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। इसके अलावा राइट साइड में पावर ऑन की प्लस वॉल्यूम रॉकर्स, ऊपर कुछ नहीं। लेफ्ट साइड आपको सिम ट्रे नहीं मिलेगी क्योंकि इसका कवर ओपन होता है। करके आपको दिखा देते हैं तो ये देखिए एक प्लास्टिक का कवर दिया गया है और ये फ्लैश लाइट पता नहीं कैसे ऑन हो गई है। तो कवर ठीक ठाक क्वालिटी का मिल जाता है। मेटल से यहाँ पर बैटरी को पैक किया हुआ है। ऊपर 2 सिम कार्ड स्लॉट और एक मेमोरी कार्ड स्लॉट आपको यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा मोबाइल का जो बॉटम है वहां पर आपको प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर आपको बैक साइड में दिया गया है। चलिए इसकी सेटिंग को भी ओपन कर लेते हैं। तो सेटिंग को जैसे ही आप ओपन करोगे तो सबसे ऊपर आपको माय फोन का ऑप्शन मिलता है, जिससे हम ओपन कर लेते हैं। HiOS 6.2.0 का आपको दिया गया है। 2GB रैम मिलती है, 32GB का इंटरनल स्टोरेज, एक्सपेंडेबल मेमोरी 256GB तक बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर कैमरा डिटेल्स दी गई हैं और 1.8 गीगाहर्ट्ज का क्वाड कोर प्रोसेसर आपको इसमें मिलता है। चिपसेट मीडियाटेक हीलियो 820 का दिया गया है, यानी कि जो आपको इन्फिनिक्स स्मार्ट 5A में दिया गया है वही आपको टेक्नो स्पार्क गो 2021 में भी मिलता है। एंड्रॉइड वर्जन 10 दिया गया है, 12 nm का फैब्रिकेशन और ग्राफिक पावर VR GE8320 के आपको इसमें मिलते हैं। मोबाइल की थिकनेस है 9.1 मिलीमीटर और इसका वेट है 195 ग्राम। बैटरी 5000 mAh की आपको इस पर लगी हुई मिलती है। अब आते हैं हमारे अंतिम और सबसे महंगे स्मार्टफोन पर, जो है Realme की नार्जो सीरीज का नार्जो 50i। अगर मैं आपको बताऊं कि ये C11
11 और ये नार्जो 50i बिल्कुल एक जैसे हैं, तो आप यकीन करोगे, जी हाँ, मतलब 7,500 रुपए का स्मार्टफोन है। और टेक्नो की कीमत तो मैं बताना भूल गया, ये आपको 7,299 रुपए में मिलता है और 7,499 में रियलमी नार्जो 50i दिया जा रहा है। तो दोनों स्मार्टफोन का जो बैक पैनल है वो चेंज आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जो फीचर्स हैं और प्रोसेसर है, रैम रोम, बैटरी, बूटरी, सब कुछ एक जैसा दोनों स्मार्टफोन में दिया गया है। कुछ भी आपको इसमें अलग नहीं मिलता है, ना ही इसमें कोई ऐड किया गया है, फिंगरप्रिंट सेंसर भी नहीं दिया गया है। तो ये मोबाइल भी हमने बूट करके रखा हुआ है, इसकी ब्राइटनेस को भी फुल कर दिया है, तो बिल्कुल Realme C11 के जैसे ही इसकी ब्राइटनेस आपको मिलती है 400 निट्स की। और इस पर आपको 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। बिल्कुल स्क्रॉल अप करने पर सारे के सारे ऐप आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। इसमें भी आपको गो एडिशन दिया गया है। इसके अलावा एज बेजल्स बिल्कुल सेम दिए गए हैं, ड्रॉप नॉच डिस्प्ले मिलती है, स्क्रैच गार्ड पहले से लगा हुआ मिलता है। मोबाइल के राइट साइड में पावर ऑन की प्लस वॉल्यूम रॉकर्स, ऊपर कुछ नहीं, लेफ्ट साइड में सिम ट्रे और बॉटम में 3.5 mm का ऑडियो जैक, प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक दिया गया है। बैक साइड में आपको डबल डिजाइन देखने को मिलेगा, ऊपर मैट फिनिश है, नीचे टेक्सचर डिजाइन जिन पर रिजेस हैं हल्के हल्के और यहाँ स्क्रैचेस कम आते हैं। नीचे स्पीकर दिया गया है। कैमरा सेटअप पे नजर डालें तो काफी बड़ा ये कैमरा सेटअप बनाया गया है, जिस पर नार्जो की ब्रांडिंग भी की गई है। इसमें आपको 8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा दिया गया है विद LED फ्लैश लाइट और फ्रंट में आपको 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। इसके अलावा 6.5 इंच की आपको इसमें HD प्लस IPS LCD दी गई है, जिसका एस्पेक्ट रेशो 20:9, स्क्रीन रेजोल्यूशन 720x1600 पिक्सल, पिक्सल डेंसिटी 270 ppi की आपको इसमें मिलती है। 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 8.9 mm की थिकनेस और वेट है इसका 195 ग्राम, 5000 mAh की बैटरी लगी हुई आपको इसमें मिलती है। चलिए इसकी सेटिंग को ओपन करें, तो सेटिंग को जैसे आप ओपन करोगे तो यहाँ पर बिल्कुल वैसा ही इंटरफेस आपको दिया गया है जैसा आपको C11 में मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गो एडिशन Realme UI वर्जन गो एडिशन, एंड्रॉइड वर्जन 11, 2GB रैम दी गई है, 32GB का इंटरनल स्टोरेज दिया गया है। प्रोसेसर को मेंशन नहीं किया गया है क्योंकि इसमें भी वही प्रोसेसर है जो C11 में है, SoC SC9863A का 1.6 GHz का ऑक्टा कोर, यानी कि बिल्कुल सेम टू सेम सारे फीचर्स आपको दोनों स्मार्टफोन में देखने को मिलते हैं। बस ये नार्जो का है, वो Realme का C सीरीज का है, बस यही तो अंतर है और 500 रुपए ऊपर बढ़ा दिए। इसके अलावा इसमें आपको 28 mm का फैब्रिकेशन, ग्राफिक आपको Mali G52 के ही मिलते हैं।